तो आपका मैथ सही बनेगा। अगर फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो चांसेस है कि आपका मैथ गलत बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहां से कितना है हमारा, वो ट्री है ना, इसी का हाइट निकालना है पूरा, क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम मान लेते हैं x मान लिए और यहां से हम मान लिए y मान लिए, अलग अलग मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भाग भी ना x कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, यही भाग टूट के नहीं गिरा है ना, इसीलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम कर लेंगे, चाहे ये निकालेंगे चाहे ये निकालेंगे, दोनों में से आप किसी को भी निकाल सकते हैं, हाँ, ये दोनों ही निकालने से है, तभी हाइट निकालिएगा आप लोग। तो इसमें स्टेटमेंट कंपलसरी है, पहला बात जो मैं लिखूंगा अभी, उसमें ये करना होता है ना कि आपको जो जो दिया हुआ है सबको लिखिए आप, है ना, ताकि आपको नंबर सही से मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद आप जिसमें काम कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें बटाटे का ना इन ट्रायंगल क्या हुआ, ए नहीं है, ए नहीं, यहाँ पर क्या है, बी सी बी। तो हमारे पास जो गिवन है और क्या बोला, राइट एंगल और कितना में है, बी में है। तो आप क्या करते हैं, लेट ए सी इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स और बी सी मान लेते हैं वाई। और इसमें क्या हो जाएगा ना, ट्री का हाइट वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के नेक्स्ट निकालेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसमें। तो क्या करते देखिए, हम लोग पहले क्या निकालते हैं ना, ये निकालते हैं, ये हमारा p है, ये हमारा b है। तो p बाई b किसका होता है मालूम है, p बाई b होता है किसका, 10 का होता है, ठीक है, 10 30 क्या हो जाएगा, p बाई b, p का हमारा कितना cb और b कितना है bd। 10 30 का वैल्यू मालूम है क्या होता है किसी को, 10 30 का वैल्यू किन्हीं को मालूम है क्या होता है, 10 30 का वैल्यू होता है, क्या होता है दोस्त, 1/√3 होता है। और CB हमारे पास कितना दिया हुआ, y दिया हुआ, और ये हमारा BD कितना है, BD हमारे पास 8 है। तो सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई y आ जाएगा, 8/√3 इक्वल्स टू y। ये हमारा आ चुका है y का वैल्यू, है ना। y का वैल्यू कितना आया है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में तो लिखा हो जाएगा। y आया है हमारा 8/√3 आता है, रेशनलाइज कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसको हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते क्या है, ये निकालेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो b/h किसका होता है, b/h होता है हमारा साइन होता है, नहीं यार cos होता है ना, cos होता है, cos 30 क्या हो जाएगा, b कितना हमारे पास, bd/dc। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है मालूम है, √3/2 होता है। bd हमारे पास कितना है, 8 दिया हुआ है, dc हमारा x है। तो सेम बात यहाँ पे दोहराया जाएगा, x मल्टीप्लाई √3 यहाँ होगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल कितना जाएगा 16/√3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 16√3 आया, y कितना आया 8√3 आया। अब ध्यान देना ये है, ट्री का हाइट निकालना है, तो a b जोड़ना है ना हाइट हमारा, तो x प्लस y करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो इसमें निकालेगा हाइट ऑफ ट्री, क्या होगा x प्लस y, x हमारा कितना है 16√3 है, y कितना है 8√3 है। अब दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो √3 ही आएगा, और फिर हम लोग उसको रेशनलाइज कर देंगे, कितना आएगा 24√3 आ जाएगा ऐड करने में। अब इसको रेशनलाइज किया जाता है, तो रेशनलाइज करने में होगा ये, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं 24√3 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 3 आएगा, 3 1 से 3 हो जाएगा, 8√3 आएगा। अगर इसको आप लोग को और सॉल्व करना हो तो क्या कीजिएगा, √3 का वैल्यू लगाइएगा, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 का जो वैल्यू आएगा 1.732 मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा पूरा पूरा। अब क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसको